अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है आपकी कहानी आपकी ज़बानी में हम हमेशा एक बहुत खूबसूरत शो लेकर आते हैं जो आप अपने चैनल लाइव शो देखते हैं, जिसपे आप ही की कहानियां, आप ही की स्टोरियां होती हैं, जिसको हम यहाँ पे आके लोगों तक पहुंचाते हैं। लाखों लोगों तक हमारा दावा होता है कि आपकी स्टोरी को हम लाखों लोगों तक पहुंचाएं जो आपके साथ हकीकत में होता है। और कुछ हम यहाँ के इश्यू पे भी गुफ्तगू करते हैं, आपके साथ डिस्कस करते हैं कि आप बताइए कि ये जो सब कहानियां, ये जो सब स्टोरियां चल रही हैं, जिस तरह ले लें पाकिस्तान के ड्रामों को ले लें, जिस तरह ये पाकिस्तानी ड्रामे हैं, ये तो पाकिस्तानी ड्रामे हमारी जिंदगियों में क्या असर डाल रहे हैं। पाकिस्तान की जितनी भी हीरोइन है ड्रामे में इतना अच्छा फेमस, इतना ज़बरदस्त काम करती हैं, और काम करने के बाद फिर वो जो अपनी टिकटॉक पर चली जाती हैं, टिकटॉक बनाना शुरू कर देती हैं, तो माशरे पे इसका क्या असर होता है। जो अभी लड़कियां बड़ी नहीं हुई हैं, जो अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के अपने घरों में ड्रामे देखती हैं, पहले के ड्रामे देखे हमारी जिंदगी में कितना सबक देके जाते थे, कितना अच्छा आपको पता है कि ड्रामे होते थे और लोग उससे एंजॉय भी करते थे और कुछ सीखने को भी मिलता था। मगर आज के ड्रामे देखें तो उससे सीखने को नहीं मिलता, मगर बिगड़ने के लिए बहुत कुछ मिल जाता है। तो इस पे ही हम गुफ्तगू करेंगे, आखिर क्यों, आखिर इसको क्यों हमने सब चीज़ों को क्यों हम बदलते चले जा रहे हैं। तो हम क्यों अपनी वो जो चीज़ें थी हमारी, उससे हम क्यों पीछे हटते चले जा रहे हैं। और फिर इस तरह के इतने सारे वाक़ये आते हैं ज़िंदगी के अंदर के सुन के सरप्राइज़ हो जाते हैं। फिर लोग कहते हैं कि जी हमारे साथ ये कहानी हो गई। इतनी ज़्यादा मेरे साथ स्टोरियाँ लोगों ने हाईलाइट की, हमें मुझे भेजी, और इतनी सारी स्टोरियाँ मेरे पास आई जिनको मैंने डिस्कस भी आपके सामने किया। अभी भी मुसलसल स्टोरियाँ आती हैं। तो थोड़ा-सा हम ये ड्रामों पे भी बात करेंगे और सीनियर लोगों पे भी बात करेंगे। आप सोचेंगे कि ड्रामों पे गुफ्तगू कर दी। मैं इसलिए ये टॉपिक नहीं दिया हुआ, मगर मैं बात आप लोगों से करना चाहती थी, और ये सीनियर के लिए भी मैं आपसे गुफ्तगू करना चाह रही हूँ कि जो सीनियर लोग होते हैं तो उनके लिए इस कंट्री में क्या फैसिलिटी दी जाती है और उनको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस पे भी हम गुफ्तगू करना चाहेंगे कि जब ओल्ड हो जाते हैं पेरेंट्स हमारे, तो उसके बाद उनको कितनी मुश्किलात से यहाँ से गुजरना पड़ता है। फिर हम लोग जो होते हैं अपनी जिंदगी में इतने बिजी होते हैं कि हम अपने पेरेंट्स को अपने साथ रखना भी नहीं चाहते। हम चाहते हैं किसी तरह कोई भी हमें फैसिलिटी मिल जाए, हम ओल्ड हाउस में भेज दें। आखिर क्यों, मगर इस कंट्री में उनको क्या फायदे होते हैं, उनको किस तरह से ये सब कुछ होता है, तो उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ एक कॉलर मौजूद है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सबीना, कैसी हैं आप? बस ठीक ठाक। तो मैं आज बात कर रही हूँ दो चीजों पे। एक तो ड्रामे में जो ड्रामों में फेमस हो जाती हैं लड़कियां, उसके बाद अपनी टिकटॉक बनाती हैं, और बनाने किस तरह की टिकटॉक बनाती हैं ये आपको भी पता है। सिर्फ क्या कि अपने व्यूज हासिल करने के लिए, अपने आप को बताने के लिए कि देखिए हम इतनी जबरदस्त एक्टर हैं, जबकि वो एक्टिंग तो उनका कोई कहीं पे भी आप सोचें कोई वैल्यूज और कोई मायने नहीं रखती। जबकि उनको ये नहीं पता चलता कि वो जो ड्रामों में उन्होंने अपना मकाम हासिल किया और जो एक नाम बनाया, उसको उन्होंने 2 सेकंड नहीं लगे तो अपने व्यूज हासिल करने के लिए उसको जीरो कर दिया। ये आपको भी अंदाजा होगा। आप क्या कहेंगे इस सिलसिले में? मैं यही कहूंगी समीना कि इससे पहले भी हमने इस टॉपिक पर बात की, जब इससे रिलेटेड टॉपिक पर, तो तब भी हमारा यही कहना था कि एक्टर जो है वो एक्टिंग पे तो कोई तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं है। किसी ऐसे सीन पे जिसमें मेकअप की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी इतना मेकअप लगाते हैं आजकल एक्टर एक्ट्रेसेस दोनों कि वो सीन देख करके हंसी आ रही होती है रोने आने की बजाय। अब बिल्कुल आपने सही कहा कि इतना ज्यादा तो चले, अगर लेडीज अगर लगा रही है फेस पाउडर या फाउंडेशन बेस लगा रही है, मगर मर्द के जो मेकअप कर देते ना, औरत का तो ना था। बड़ी बड़ी आईलैशेस लगाकर आप जो वो रोने के सीन कर रहे हैं, तो वो लगता है कि बिल्कुल फेक लग रहा होता है, इसलिए कि वो देखने वाला कोई बेवकूफ तो है नहीं। अगर आप ड्रामा कर रहे हो तो सही तरीके से अपना गेटअप तो करो। और पहले हम एक जब एक्ट्रेस की बात करें तब तो इतनी लातादार एक्ट्रेस ऐसी है जिनको देखकर हैरान हूं मैं। अभी यशमा गिल साहबा की बात कर ले तो उनका टिकटॉक देखें, वो क्या बना रही हैं, वो किस तरह से घूम रही हैं, क्या एक्सप्रेस कर रही हैं। कभी वो जाकिर नाइक के शो पर पहुंच जाती हैं कुछ पूछने के लिए कि मैं अब पहले नहीं मानती थी, अल्लाह को मानने लगी हूँ। कभी जो है वो अपनी टिकटॉक बना रही है कि नहीं, उन्होंने अगले दिन ही इतनी बेकार इतनी बुरी टिकटॉक बनाकर उसको वायरल किया, क्योंकि लोग समझ रहे थे कि भाई वो जो है वो ये सब शो बिजनेस वगैरह छोड़ करके दीन के रास्ते पे आ रही है। मगर उनका दीन के रास्ते पे, अब आप अंदाजा लगाएं कि ड्रामों में जब इनको किरदार दिया जाता है कि कोई थोड़ा अच्छा किरदार होता है जो बहुत जबरदस्त किस्म का वो अदा कर रही होती है, उसके बाद ही आके के बाद वो बिल्कुल ही संजय आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, तो फिर उनका असर क्या होता है। लोग कह रहे होते हैं कि देखो इतना अच्छा सर पे दुपट्टा उड़ के, कुछ किरदार में ऐसा होता है कि सर पे दुपट्टा भी उड़ा दिया जाता है, उड़ा दिया देते हैं, मगर उसके बाद वो फिर जब बाहर निकल के अपने आप को फेम करने की कोशिश करती हैं तो देखें तो क्या हाल हो जाता है उनका। कल्चर भी अगर आप किसको फॉलो करो, दीन को आप फॉलो नहीं करना
चाहते हैं, अपने कल्चर को भी आप फॉलो नहीं करना चाहते, तो आप बनना क्या चाहते हैं, आप क्या दिखाना चाहते हैं? मैं तो समझने से कासिर हूँ। इस किस्म की वाहियात वीडियोस पड़ी हैं, उसमें अदाकारों ने तो खैर क्या कमाल ही दिखा दिया। 3 4 5 ड्रामों में आने के बाद जो है, जाहिर सी बात है, अपना थोड़ा सा नाम बनाने के बाद ये सारी लड़कियां क्या करती फिर रही हैं, उसके ऊपर से आम लोग भी क्या करते फिर रहे हैं। मतलब वहाँ पे सोशल मीडिया होने का फायदा क्या है, आज तक ये बात समझ में नहीं है। सिर्फ नुकसान ही दिख रहे हैं। छोटे बच्चे हो तो वो गेम पर लगे हुए हैं, और समझ में नहीं आता कि ड्रामे, अगर छोटा सा ड्रामा ले लें, जो खलीलुर रहमान का ड्रामा है जिसमें आपने देखा जो आ रहा है, सुन मेरे दिल को ले लें, थोड़ा सा सुन मेरे दिल का ड्रामा जो बनाया है, हमेशा वो है ना औरत को हमेशा इतना नीचे गिरा देता है औरत को, और औरत के खिलाफ ही वो हमेशा ड्रामे लिखते हैं, जिसकी वजह से आपने देखा कि एक औरत ने बदला लेने के लिए उनके साथ किया क्या था। मगर अभी भी वो ड्रामे में यही लिखते हैं। आपने देखा था जब तुम मेरे पास हो के अंदर जो इन्होंने ड्रामे में लिखा था, औरत को 2 टक्के की औरत बना दिया था, तो अभी भी उन्होंने सुन मेरे दिल में भी औरत को 2 टक्के का मर्द को डायलॉग दे दिया, उसको औरत को 2 टक्के की ही बना दिया। तो आप आदमी है भाई, उसको तो मैं कोई राइटर मानती नहीं। आप उसको राइटर नहीं मांगती, मगर वो तो बहुत बड़ा डिमांड है उसकी राइटर की, और उसका बहुत बड़ा नाम है खलीलुर रहमान का, बहुत बड़ा नाम है। लोग कहते हैं कि ये ड्रामा आया, इस ड्रामे में तो ये खलीलुर रहमान ने लिखा, ये राइटर ने लिखा, ये ड्रामा तो बहुत फेमस होगा, बहुत अच्छा होगा, जबकि वो औरत को हमेशा नीचे दिखाते हैं। तो सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, तो एक अच्छी अदाकारा है, क्यों फिर इनके ड्रामों को साइन अप करती हैं और उनके साथ काम करने के लिए? अदाकारी का तो सीधा मतलब ये है कि हर चीज कमर्शियलाइज है, आपको सिर्फ पैसे बनाने हैं, पैसे कमाने हैं, जिस चीज में जो दिख रही है बिक रही है, बस आपको उसी में हिस्सा लेना है। उसका मेयार क्या है? मेयार तो उसका ये है कि आप एक चैनल ट्यून करें तो एक उसी चैनल के एक ड्रामे में कोई अब तो आप ये देखें, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, आपने देखा कि अब तो ड्रामों में है ना, जो गुड मॉर्निंग शो आते थे, अब उन्होंने वो शो खत्म कर दिए, बल्कि वो ड्रामों पे ही अपने वो कर रही होती हैं, ड्रामे के बारे में ही बात कर रही होती हैं, ड्रामे का ही वो दे रही होती है, व्यूज दे रही होती हैं। जिस तरह आपने देखा यूट्यूबर जो है, लड़कियां और लड़के, वो ड्रामे के बारे में बस ड्रामा देखते हैं, उसके बाद अपना बता रहे होते हैं कि इस अदाकार को ये हो गया, अब ये करेगा, नेक्स्ट इसमें ये आने वाला, ये आने वाला, वो भी बैठ के वही तबसरा कर रही होती है, बल्कि उसमें ज्यादा उनको व्यूज मिल रहे होते हैं कि वो ड्रामे के बारे में जो गुफ्तगू कर रही होती है कि ये इस ड्रामे में इस अदाकार ने ये बोला। बात ये सुमीना कि ड्रामा देखा जाता है, जाहिर सी बात है, आधी से ज्यादा पाकिस्तान की आबादी में खवातीन घरों के अंदर रहती हैं और उनकी वाहिद तफरी टीवी होता है, जो टीवी सुबह से ऑन होता है और रात को ऑन रहता है। तो टीवी वहां पर देखा जाता है, लोग देख रहे होते हैं और उसी से सीख भी रहते हैं। मुझे तो यही लगता है, क्योंकि माचा भी ऐसे ही बनता जा रहा है ड्रामों की तरह से। जैसे एक बिस्मिल ड्रामा आया था अभी, तो उसमें क्या दिखाने की कोशिश की गई थी, उसमें तो कसूर दोनों का था। उसने चुपकर जो शादी की थी नुमान जाज ने, तो सदा सारी बीवी को क्यों मिल रही थी, समझ में नहीं आया मुझे। इसका क्या मकसद क्या था ड्रामे को दिखाने का? अब ड्रामे का मकसद क्या था, आप ये देखें, उस ड्रामे में दिखाया है कि एक एम्पायर जो उसने, वैसे मगर एक अगर चीज अगर अच्छी देखें तो वो देखें, नुमान इजाज ने कहा कि जब मैंने एक एम्पायर खड़ा कर सकता हूं तो मैं उसको गिराने की किसी को इजाजत नहीं दूंगा। देखें उस लड़की ने सिर्फ दौलत के चक्कर में यंग थी तो नुमान इजाज से आपको जैसे वो कैरेक्टर थे उनको नहीं कह रही, जो उनका कैरेक्टर था या इस तरह के बहुत सारे कैरेक्टर, राइट, वो पहले ये बात क्यों नहीं सोचते कि आप जब इतनी सारी उम्र में जाने के बाद आपको कोई अप्रोच कर रहा है तो ऑब्वियसली वो आपकी दौलत के पीछे आ रहा है ना। आप वो 100% वो उसमें यही बताने की कोशिश की गई है ना उस ड्रामे में, लोग सीखें, जितने अमीर तरीन लोग हैं, जब दौलत बेतहाशा आ जाती है। देखें अगर आप इस ड्रामे का एक पहलू देखें, ड्रामे का अगर एक पहलू ये देखें ना कि वो इतना अमीर आदमी था, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, बेटा अल्लाह ताला ने दे रखा था, एक बहुत ज्यादा उसका एक नाम था, एक स्टेटस था, मगर उसने अपने नाम को सही तरीके से नहीं रख सका। अपनी शोहरती याफ्ता आदमी था, एक बड़ा नाम था उसका, मगर वो उसको संभाल नहीं सका। मेन चीज उसमें ड्रामे में ये दिखाई। लेकिन उसकी मसलियत प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हुई क्योंकि उनकी वाइफ ने जब उसकी इंसल्ट करी लड़की की, वो तो चाहती थी अपने आप को, लेकिन जब वो उनके कपड़े पहन के अपनी एक्टिंग कर रही थी और उन्होंने देख लिया कि भाई मेरे कपड़े पहने हुए, तो वो गुस्से से बाहर हो गई और उनकी होने वाली डॉटर इन्होंने वो सारा कुछ लाइव सोशल मीडिया पे दिखा दिया और कहा कि तुम लाइव सोशल मीडिया पे माफी मांगो और बताओ कि तुम एक फेक लाइफ जी रही थी और ये जो जिस कमरे में तुम खड़ी हो ये तो तुम्हारा है ही नहीं और तुम यहाँ पर एज ए मुलाजमा काम करती हो, सर्वेंट हो। तो उसकी बेइज्जती इतनी ज्यादा हुई कि उसका दिमाग खराब हो गया और उसका दिमाग खराब हो, उसने कहा मैं इनसे बदला लूं, और बदला कैसे लूं, मेरे लिए आसान टारगेट यही कि मैं इस तरह से बदला लूं। फिर उसकी कुछ ताने बारे एक दूसरे के साथ मिलते मिलाते चले गए तो वो चीजें वहां तक चली गई। तो बहरहाल उनके बेटे की उसमें मौत भी दिखाई, ये देखे बेटे की मौत भी दिखा दी और बहुत कुछ दिखाया। अगर आप एक पहलू में अगर उसकी अच्छाइयां देखें तो ये कि वो अमीर आदमियों के लिए दिखाया गया है कि ये जो अमीर आदमी एक खूबसूरत लड़की के जाल में फंस जाते हैं, झूठी मोहब्बत में फंस जाते हैं और उनको ख्याल ही नहीं होता कि इतनी पुरानी शादी भी तो गर्दों
के साथ जो आप ये देखिए अपनी पुरानी शादी को खत्म कर रहा होता है तो अपने बेटे से भी हाथ धो बैठता है, जो बेटा उसका एक तरह से बेतहाशा दीवाना था, अपने बाप का रोल मॉडल था उसके लिए, औलाद दिखाई थी और वो अपने बाप के ऊपर मान और फख्र करता था, तो वो तो उसी स्टेट में जी रहा था। इनका दिमाग बदल गया था, पलट चुका था, वो कुछ बात भी सुनने को तैयार नहीं थे, ना बीवी की बात मानने को तैयार। और लेकिन तभी ना इसमें गलती उनकी पहली बीवी की भी थी। वो अपने शौहर से अपने मामलात को डील करने के बजाय अपनी सारी बात अपने औलाद को बताती रहती थी, और वो बच्चा इतना स्ट्रांग नहीं था, वो इमोशनली बहुत ज्यादा वीक था। तो वो अपनी हर बात को दिल पर लेता रहा, वो इतना वीक हो गया कि उसने अपने आप को ही उड़ा दिया। तो उनकी माँ को भी तो चाहिए था ना कि अपनी लड़ाई खुद लड़ती है, उसमें औलाद को क्यों घसीट रही थी। औरत को इतना तो मजबूत होना चाहिए कि अपनी लड़ाई को खुद लड़ सके। हाँ यकीन उसमें देखे, मैं यही बता रही हूँ कि उसमें काफी पहलू ऐसे थे कि जिसको से हम लोग सबक भी ले सकते हैं अगर हम सही तरीके से देखें। तो ड्रामा एक तरह से बनाया था लोग, बहुत ही बकवास थी समीना। एंडिंग तो मैं समझने से कासिर थी, मुझे उसकी एंडिंग बिल्कुल हाँ एंडिंग तो वाकई में सही कह रही हैं आप, बहुत ही खराब एंड किया। एंड पता नहीं क्यों किया, तो एंड हालांकि उनको एंड थोड़ा अच्छा कर देना चाहिए था, कर सकते थे एंड, इसलिए कि वो उनकी जो पहली वाइफ थी। आप लोगों को सबक सिखाने के लिए ड्रामा बना रहे तो एटलीस्ट आप ये कर सकते थे कि उसको भी अपनी गलती का एहसास होता, वो माफी मांगती ना उनकी पहली बीवी से कि मैंने ये खराब खेल शुरू किया था और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि कभी कभी चीजों को लेट इट गो करना चाहिए। अगर आप एक ही बात के पीछे, और ऊपर से दूसरी बेगम को भी, जो उनकी पहली बेगम थी, उनकी बेगम को भी घर छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। जब उसने सब कुछ छोड़ दिया था, वापिस आ गया था, एक बेटा जो हुआ था वो लेकर आ गया सजा के तौर पे लाजिमत। उसने कहा कि इसकी परवरिश अगर तुम करोगी तो अपने जैसी करोगी जिस तरह तुम्हारी परवरिश हुई है, तो इससे बेहतर है कि मैं इसको इसकी एक अच्छा इंसान बनाऊंगा। तो वो लेकर आ जाता है। तो उनकी दूसरी जो पहली बेगम होती है वो छोड़ के चली जाती है, खुला ले लेती है, कि खुला का पेपर उनके हाथ में दे देती हैं कि जी, वो कहता है कि एक मौका तो और दो। तो आपको क्या लगता है जरूर कमेंट्स में लिखिएगा, क्या एक मौका देना चाहिए था उनको, ये नहीं देना चाहिए था? वो बाकायदा पेपर थमा के, आपको क्या लगता है आप बताइए, मैं आपसे पूछती हूँ। मुझे यही लगता है कि जिस वक्त उनको स्टैंड लेके अलग होना चाहिए था, उस वक्त तो वो अलग ही नहीं हुई। अब जब सब कुछ खत्म हो गया तो वो अलग होकर कहाँ जा रही थी, क्या कर रही थी? उस बच्चे की परवरिश कर सकती थी, कुछ तो कर सकती थी। मुझे नहीं समझ आया कि उसकी एंडिंग में क्या दिखाना चाहते थे। एटलीस्ट उनकी दूसरी वाली वाइफ को रियलाइज होना चाहिए था कि मैं गलत थी और मैंने लालच की और मैंने गलत हरकत करी, तो इस तरह से पूरा एक फैमिली बर्बाद हो गई है। लेकिन वो तो बाद में उसको इतना लालची दिखाया गया, क्योंकि जब उसके पहले वाले बेटे की डेथ हुई थी तो वो काफी उन्होंने असर लिया था कि ये गलत हो गया, मैं ये करना नहीं चाहती थी। वो यही कह रही है ना अपनी मदर से आके कि मैं तो ऐसा नहीं चाहती थी कि इस तरह से हो और वो इस तरह से दुनिया से चला जाए। तो ये भी एक अजीब पहलू था। और फिर जो उनका एक कजन था, कौन था जिसके साथ वो उसको इस्तेमाल करती रहती थी कि अपने कामों के लिए, तो वो एक अलग सा कोई क्या रिश्ता दिखाया गया था, वो भी समझ में नहीं आया। और कम से कम इस पर रोशनी डाली थी। हम लोग फौरन बदला लेने पर तुल जाते हैं। अगर उनके घर में उसने उनके कपड़े पहन भी लिए थे तो पूरे जमाने में उसकी सोशल मीडिया पे वीडियो डालने की क्या जरूरत थी? ना ये इस तरह से वीडियो डालती, ना वो पागल होकर इनसे बदला लेने के लिए आती। तो ये इनकी भी गलती थी, इनकी तो कोई गलती दिखाई नहीं गई। मतलब इस बात को किस तरह से आप जस्टिफाई करेंगे कि अगर कोई गलती कर रहा है तो उससे बड़ी गलती आप कर रहे हैं। तो माफ करने का भी तो एक जज्बा अल्लाह ने रखा है ना। तो जब आप माफ करते हो बहुत सारी मुसीबतें टल भी जाती हैं उससे। तो ये लेसन भी जरा इस पहलू पे भी दिखाना चाहिए था राइटर को, अगर उसने ये चीज दिखाई थी अपने ड्रामे में, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि ये पहलू भी दिखाना चाहिए था कि राइटर ने, कि जिस तरह से ये पहलू दिखाया। सोशल मीडिया पे पूरा वायरल आप लाइव कर दिया था कि आप लाइव माफी मांगो और लोग देखेंगे तुम झूठी जिंदगी जी रहे हो, तो उसकी भी तो अना को ठेस पहुंची, उसकी बेइज्जती हो गई। और जब वो वापस अपनी यूनिवर्सिटी गई तो वहाँ पे उसके सारे दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगे, तो वहां से वापस रोती हुई भागकर अपने घर आ गई। तो जब उसकी इतनी ज्यादा बेइज्जती हो गई तो उसने कहा कि अब तो मेरी कोई इज्जत वैसे भी नहीं रह गई। जो मुझे जानने वाले थे वो मुझे इस हवाले से जान रहे हैं कि मैं एक फेक दुनिया दिखाती थी उनको, फेक लाइफ दिखाती थी। अब मैं इस लाइफ को हासिल करने के लिए हर इंतहा, वो उसने ये कहा कि मैं फेक दुनिया में जी रही थी और फेक दुनिया लोगों को दिखा रही थी, तो अब मैं इसको हकीकत बन के दिखाती हूँ, बनाने के लिए कुछ भी करूंगी, कुछ भी करूंगी। ये चीजें स्टार्ट कर दी। और ये बड़ी जिम्मा इससे किस तरह हो सकती थी कि भाई नहीं, हम इनको चाहिए था ना कि अगर वो लड़की कह भी रही थी तो वीडियो बेशक अगर वो बना भी रही थी अपने लिए बना दी, उन्होंने लाइव जैसे सोशल मीडिया पे हर चीज वायरल कर दी। तो आजकल ये भी एक ट्रेंड चला है कि लोग हर चीज सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, क्योंकि फेम के लिए अपनी मुसीबतों में आंसू बहा बहा कर रो रही है। एक मैंने वीडियो देखी खातून, और वो बता रही है कि किस तरह मेरे शौहर ने जो है वो खुला लेने पर मेरे बच्चे छीन लिए क्योंकि मैं जॉब नहीं करती हूँ। अब आप लोग मुझे कॉमेंट में बताइए, अब मुझे बताइए समीना, आप इतनी मुसीबत से गुजर रहे हैं, उसमें भी आप इतना सारा मेकअप करके, जो मैं भी एक बात स्टार्ट की थी मैंने कि लोग पता नहीं क्या कर रहे होते, इतना मेकअप किया हुआ कि आईलैशेस भी लगी और आप रो रही है। मैं आपके रोने पे शक नहीं कर रही, मगर जब इंसान गम या दुख में होता है तो उसको कहा कि इतना ख्याल रहता है कि वो इस कदर मेकअप करे और उसके बाद रीटेक करके वीडियो बनाता रहे। तो लोगों ने इस चीज को पता नहीं
इस चीज को भी कमाई का, अपने दुख तकलीफ को भी कमाई का जरिया बनाकर बैठ गए लोग। ऐसे ऐसी पर्सनल चीज उसके ऊपर लिखी है। एक फैमिली उसके ऊपर ब्लॉग अपलोड करती है, उसके हस्बैंड ने दूसरी शादी कर रखी है और लोग उसको कमेंट दे रहे हैं, गालियां दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन देख तो सब रहे हैं। वो इसी से फेम हासिल करके आदमी चला गया, कहाँ पे कहाँ पहुंच गया, उसको इतने सारे मिलियन ऑफ फॉलोअर्स हो गए। वो कभी पहली बीवी नाराज होकर जा रही है तो कभी दूसरी बीवी नाराज होकर जा रही है। एक पूरा फैमिली ड्रामा चल रहा है लाइव चैनल के ऊपर। जी जी, तो ये हो रहा है हमारे सोशल मीडिया पर, ये सब चीजें हो रही है। बाकी जो लोग बेचारे पढ़ रहे हैं, डिग्री ले रहे हैं और वो चाहते हैं कि अच्छा कमा सके, कोई जॉब मिले, तो हमारे मुल्क में तो आपको हालत पता ही है कि नई जॉब्स करने का क्या है कि कोई जॉब ही नहीं है, कुछ जॉब क्रिएट हो। पहले अगर बात करें, अगर पहले वाली बात करें तो देखें कितने अच्छे ड्रामे बनते थे, कुछ सबक मिलता था, लोग सीखते थे, लोग उससे ड्रामों से लोगों को कोई तफरी होती थी। अब तो ड्रामों में आप सोचें कि ड्रामों में दिखाते क्या है कि उसकी शौहर को एक शौहर है अपनी बीवी के साथ धोखा दे रहा है, दूसरी से शादी कर रहा है, उसकी दोस्त है वो उसकी शौहर के साथ लगी है, बीवी किसी और को धोखा देके जा रही है। तो आखिर ये हमारे पाकिस्तानी ड्रामों ने इंडियन कल्चर को क्यों अपना लिया? इंडिया के ये ड्रामे ऐसे होते थे जो लोग कहते थे कि इंडिया के, देखें इंडिया तो अपना उसका माहौल ही डिफरेंट है, वो तो डिफरेंट है, मगर हमारे ड्रामे तो कितने अच्छे होते थे, लोग पसंद करते थे। अगर पुराने ड्रामे आप देखें जो हसीना मोइन सुरैया बजिया ड्रामे लिखती थी, ये राइटर थे, खूबसूरत ड्रामे लिखती थी, कुछ सबक होता था उन ड्रामों में, लोग सीखते थे उन ड्रामों से और लोगों को दिलचस्पी होती थी कि ये एक लड़की को दिखाते थे कि वो अपने पेरेंट्स की किस तरह इज्जत करती है, अपनी दादी दादा नाना नानी रिश्ते भी बताते थे उसके अंदर, तो बच्चों को सीखने को मिलता था। मगर आज क्या सीखने को मिल रहा है ये मुझे आपके फैमिली वैल्यूज बिल्कुल कुछ भी नहीं मिलता और फैमिली वैल्यूज वैसी इतनी डाउन हो गई हर कोई। अब तो इतनी अफसोस की बात है कि ड्रामों के अंदर ये रिश्ते एक दूसरे के खिलाफ साजिश कर रहे होते हैं। राइट, बताइए भाई बहन का रिश्ता, हाँ। वो एक रिश्ता। अब आप देखें ना, वो आजकल के ड्रामे में बहुत प्यारी बात की, पहले के ड्रामों में रिश्ते दिखाते थे कि रिश्तों की अहमियत वैल्यूज बताते थे, अब दिखाते हैं कि रिश्ते ही एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, बहन भाई एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, भाई बहन एक दूसरे से के साथ फेयर नहीं है, सिंसियर नहीं है। अगर बहन फेमस हो रही है तो बहन जल रही है कि ये फेमस कैसे हो गई, इसको कैसे गिराया जाए। वो जेलसी के अंदर पता नहीं क्या कर गुजरती है कि ये अगर एक बहन के पास पैसा ज्यादा है दूसरी बहन के पास नहीं है। अगर ड्रामों में भी दिखा रहे हैं, अगर आम जिंदगी को भी देखें तो वो दूसरी बहन उससे कभी भी खुश नहीं होगी, वो कहेगी कि इसने कैसे इतना पैसा हासिल कर लिया, इसके पास क्यों इतना पैसा है, मेरे पास क्यों नहीं है। उसके जेलसी का सर्कल जो है घूमने लगता है। तो आप यह देखें ना कि रिश्ते, तो राइटर की जिम्मेदारी, अगर नेगेटिविटी इतनी ज्यादा माशरे में हो चुकी है तो आप नेगेटिव पहलू को जरा थोड़ा साइड पर रखिए, थोड़ा पॉजिटिव दिखाएं, शायद लोगों के दिलो दिमाग पे कुछ तो अच्छा असर हो। जब आप कुछ देखते हैं बार बार तो लामहला तौर पर आप पे कुछ तो आपको असर होता है उस चीज का। अभी आजकल एक नया ड्रामा चल रहा है बच्चों के नाम से, वो खुद ही लिखा है जवेरिया सऊद ने, वो बहुत अच्छा ड्रामा, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि एक हल्का फुल्का कॉमेडी ड्रामा है वो। इस तरह के ड्रामों की हमें जरूरत है, पता नहीं एंड क्या होगा, लेकिन उसका स्टार्ट तो मुझे बहुत जैसे आपने वो एक और मैं देख रही थी ड्रामे की एक्टिंग, वो कह रही थी कि वीडियो बना के उसने भेजी बाकायदा, कह रही कि ना अरे भाई रिश्ते नहीं आते लोगों के, लड़कियों के लड़कियों के रिश्ते नहीं आते, रिश्ते नहीं आएंगे, अब ये खत्म हो गया वक्त के, कोई किसी के लिए रिश्ता है, लड़की बड़ी हो गई है तो उसको अपना रिश्ता खुद तलाश करना है, तुम लोग खुद ढूंढो, वरना तुम एक दिन सर पकड़ के रोगी, तुम्हारी उम्र ढल जाएगी, तुम ओवर एज हो जाओगी और उसके बाद तुम सोचोगी तुम्हारा रिश्ता नहीं हुआ और फिर तुम रोने बैठ जाओगी, तुम्हारे बालों में सफेदी आ जाएगी। तो इसलिए अब मैं जितनी भी कुंवारी लड़कियां जो शादी की उम्र पे हो चुकी हैं, तो खुदा के लिए मेरा मैसेज उन लोगों के लिए कि वो लोग अपने रिश्ते खुद तलाश करें तो और खुद ढूंढ के लाएं। एक क्लिप है समीना बच्चों ड्रामे का जो मैं बात कर रही हूँ, तो ये मतलब दिखाते हैं कि वो टिकटॉक भी बना रही है और उसका भी रिश्ता अभी तक हो नहीं सका क्योंकि जाहिर सी बात है उनके घर के हालात इतने भी अच्छे नहीं दिखाए जाए, तो अब बहुत सारे मसले मसाइल है, उनका इस तरह से कुछ हो नहीं पा रहा, तो वो एक बच्चे के बाप से उसका रिश्ता हो रहा है और जो उनके प्रॉब्लम्स है, लेकिन कम से कम माशरे में जो हो रहा है वही दिखाया जा रहा है कि किस तरह से लोग दूसरों के लिए मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं। फिर किसी अमीर घर में थोड़ा रिश्ता हो गया तो वो लोगों की क्या सोच है, तो मैच नहीं हो रहा, बहुत सारे मसले मसाइल बीच में जो भी होंगे, लेकिन कम से कम कोई मैसेज तो जाए। अगर सिर्फ और सिर्फ बेकार किस्म के ड्रामे आपको दिखाने जिसमें कोई ना मैसेज है ना कुछ है, तो आप कब तक एक ही जैसी घिसी पिटी चीजें बाहर भी निकले तो यही नेगेटिविटी है। फोन उठा ले, 1000 चैनल है, जितने भी चैनल आप इधर उधर लगाती रहे, कहीं पर टिककर कुछ देखने वाली चीज मिलती ही नहीं है। पहले तो 1-2 चैनल्स पे भी इतना कुछ मिल जाता था कि इंसान कुछ ना कुछ तो देख ही लेता था,
अब तो आप बार बार चैनल चेंज करते रहते हैं। इसी तरह रियल लाइफ में हो गया है, कोई आपसे मिलने भी आए तो और कोई अपने फोन में घुसा रहता है। आप किसी से मिलने चले जाए, वहां पे भी लोग अपने फोन में घुसे रहते हैं। अब रही सही कसर जो यूट्यूब चैनल पे हो गया, हर किसी ने यूट्यूब चैनल बनाया, हर चीज कोई तकलीफ हर किसी ने यूट्यूब चैनल बना लिया, इसलिए कि उसकी यकीन करें हर बंदे के हाथ में सेल्फी स्टिक होती है और हर कोई अपनी वीडियो। अरे आप ये सोचें कि लोग बैठे हुए हैं, लोगों को बात करनी है, लोग बात करना नहीं चाहते। लोग चाहते हैं कि हम रील बना लें, हम टिकटॉक पे चले जाएं, हम किस तरह फेम हो सकते हैं, हमें किस तरह व्यूज मिल सकते हैं, हम किस तरह हमारी चीजें वायरल हो सकती हैं। में जाते हैं तो अब ठीक है, थोड़ी बहुत आपने पिक्चर ले भी ली, हर कोई लेता है, लेकिन इतना लंबा लंबा 2-2 घंटे अगर आप सिर्फ इसी पे लगाते हैं ना, तो आप किसी से बात कर सकते हैं ना, आपको इंजॉयमेंट होती है। आपको वो कहते हैं कि सिर्फ यही इंजॉयमेंट है कि बस जाओ जाके पिक्चर्स बना लो, अपनी तस्वीरें बना लो। कहीं शादी में गई, ढोलकी से लेकर के यकीन करें हर इवेंट पे इतने सारे लोग जिनसे बात बिल्कुल भी नहीं हो सकी, क्योंकि वो एक एक मिनट पे सिर्फ वीडियो बना रहे थे, एक एक सेकंड पे लोग वीडियो बना रहे थे। मैं तो यही देखे जा रही थी कि यार ये क्या इवेंट हो रहा है, ये क्या हो रहा है। राइट, ये फोन जो है वो नीचे नहीं जा रहा है, ये क्या किस माशरे में हम सांस ले रहे हैं। तो मुझे ये चीज बहुत इरिटेट करती है। ठीक है, बनाइए, आप ब्लॉगिंग कीजिए अगर आप अपना कुछ बनाना चाहते हैं, मगर उसका भी तो कोई एक टाइम फ्रेम तो रखें। आप किसी बंदे से पीछे बराबर में बैठे उससे बात तो कर लें आप। मगर आजकल यही हो गया कि अगर आप किसी से मिलने जाने का तो खैर सवाल नहीं होता, सबके पास अपना अपने बिजी रूटीन चल रहा है, बट किसी बस अभी अगर आपकी बातों से सिर्फ ये जाहिर हो रहा है, जैसे हमने स्टार्ट ड्रामों से किया, अब हम आ गए शादी के ऊपर, तो यही लग रहा है कि बहुत ज्यादा समझ लें इस तरह के माहौल हो गया है दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया में चेंजिंग आ गई है, सारी दुनिया बदल चुकी है। तो ऐसा लगता है कि है ना, लोगों के पास अब बिल्कुल वक्त ही नहीं रहा, बस सारी चीजें जो है एक मोबाइल पे आ गई हैं, रिश्ते कहीं खो गए हैं, बच्चे आपस में, बहन भाई आपस में मिलने के लिए तैयार नहीं है। अगर जो अभी जो नई नस्ल जो आ रही है, समझ लें बच्चों के जो बच्चे हो रहे हैं, तो उनका भी क्या हाल होगा, उनके लिए आप क्या छोड़ के जाएंगे? करेंगे, मैं तो यही सोचती हूँ कि वो हर वक्त शायद उनको पता भी ना चल सके कि रिश्ते क्या चीज होते हैं। वो शायद सिर्फ हर वक्त अपने सोशल मीडिया और अपने फोन में घुसे रहेंगे। बच्चे तो सिर्फ गेम में घुसे रहते हैं, उसी की बातें करते रहते हैं, उनका बस नहीं चलता। वो गेम की मूवी देख रहे हैं, गेम उनका जिंदगी का हर चीज बना, उनके आइकॉन हर चीज गेम से शुरू होके गेम पर खत्म हो जाती है। हर वक्त कोई PS4 की बात कर रहा है, कोई 5 की बात कर रहा है, कोई इस गेम की बात कर रहा है, कोई उस गेम की बात कर रहा है। मैं लोगों को ऑब्जर्व कर रही थी तो मैं यही सोचे जा रही थी कि यार पिछले 2 घंटे से कोई एक बंदा ऐसा नहीं मिला जिससे टिककर मैं बात कर सकूं। या तो वो अपना वीडियो बना रहा है, कोई वीडियो एडिट कर रहा है, कोई व्लॉग बना रहा है, कोई रील बना रहा है, कोई टिकटॉक बना रहा है। इसलिए इजी हो गई ना, सब चीजें बहुत इजी हो गई ना, कि आपके फोन आपके पास है, फोन पे आपने ऐप डाउनलोड कर लें, आवाज आपकी जानी नहीं है, आपने सिर्फ एक्टिंग करनी है, मुंह चलाना है, आपने मुंह चला दिया, आपने एक्टिंग कर ली, वो आपकी रील बन गई, वो जा रही है, उसमें मिलियन व्यूज आ रहे हैं, आप टिकटॉक पे डाल दें। जिंदगी में लोग जी रहे हैं, फिल्टर लगाकर पागल हो जा रहे हैं। कुछ अपना कुछ इंसान की असलियत भी तो होती है, क्या सुकून नहीं चाहिए ऐसे लोगों को। मैं बहुत ज्यादा अपसेट हुई इस तरह का चीज देखे, मैं ऑब्जर्व करती रही और 3-4 दिन की पूरी तकरीबात में मुझे सिर्फ और सिर्फ यही लबाब और हासिल हुआ उसका कि क्या बड़ा और क्या छोटा। हर किसी ने कैमरा अपने हाथ में पकड़ के रखा, तो कुछ लोगों ने 2-2 फोन पकड़े हुए थे, 2-2 फोन से वीडियो बना रहे थे। आई डोंट नो उन्हें कितनी वीडियो। अरे अब तो आप देखें, मैं सरप्राइज हूँ, लोगों के पास एक फोन नहीं है, लोगों के पास 3-3 फोन लोगों ने रखे हुए हैं और 3 नंबर ले रखे हैं। वो किस तरह मैनेज करते हैं, किस तरह चलते हैं, क्या करते हैं, क्या बस सिर्फ इसी के ऊपर उनकी जिंदगी का तमाम हो रहा है। आपके पास 3 फोन हो रहा है, एक तो बात करने का, 2 तो कह रही थी कि मैं जो हूँ ना वो असल में वीडियो ज्यादा हो जाती है, ये वाली वीडियो टिकटॉक की है, ये वाली वीडियो यूट्यूब चैनल की है, तो ये इस फोन में होती है, वो उस फोन में होती है। मैं तो सर चकरा गया सुन के। मैंने कहा यार सुबह से लेकर के रात तक आप सिर्फ इन्हीं चीजों में इन्वॉल्व है और इन चीजों की हकीकत क्या है। तो आप सोचे जब इन्हीं चीजों के लिए इन्वॉल्व हुई है तो फिर बताए ना, क्या टाइम क्या मिलेगा उनको, किस तरह वो बात करेंगे। अपने बच्चों जिन साहिबा की बात है उनके अब तक खुद 3 बच्चे और सारे स्कूल गोइंग, तो आप बच्चों को कब टाइम देती होंगी। बच्चे अपने लगे में, आपको कुछ पता ही नहीं है। उनकी बेटी भी गिर गई, उसके हाथ पे चोट लग गई, वो लेकिन इतनी दीवानी हो रही थी कि उनको अपनी वीडियोस बनाने से उनको कोई फुर्सत नहीं थी कि वो अपना फोन नीचे रखे। अंदाजा लगा लेंगे कब गिर गई, क्या हुआ, उसकी चोट लग गई, उसको हाथ में जो है वो फ्रैक्चर हो गया, कुछ नहीं पता चला उनको कि क्या हुआ इतनी देर में। तो वो अपनी चीजों में लगी हुई थी। लोग एक बिल्कुल इतनी अजीबोगरीब फेक दुनिया हो गई है, कहीं पे भी जाओ तो कहीं रियल फील आता ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं लोगों को शायद मेरी बात से इख्तिलाफ हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोग फेक वर्ल्ड में ज्यादा चले गए। और हमारा मैसेज, अभी हमने जितनी बातें की तो हम ये चाहते हैं कि हमारा मैसेज ये जाना चाहिए, हम जितने भी देखने और सुनने वाले हैं उनको ये कमेंट्स में जरूर लिखना चाहिए कि पाकिस्तानी ड्रामों को जरा गौर से देखें। और पाकिस्तानी ड्रामे जो है ना वो बहुत ज्यादा लोग देखते हैं, पसंद भी करते हैं। देखिए इंडिया में भी उनकी मूवीज ज्यादा पसंद की जाती है, मगर उनके अपने ड्रामे नहीं पसंद करते। इंडियन लोग भी हमारे पाकिस्तानी ड्रामों को लाइक करते हैं। तो देखिए दुनिया के हर कोने
में अगर पाकिस्तानी ड्रामा जा रहा है तो अगर ये राइटर और ये अदाकार है, पाकिस्तान की जो अदाकार हैं, अगर ये अपने आप को थोड़ा चेंज कर दें और राइटर अपनी स्टोरियों में चेंजिंग लेकर आ जाए तो शायद हो सकता है माशरे में कोई चेंजिंग आ जाए। ये हमारी एक छोटी सी काविश है जो हम करना चाह रहे हैं, जो हम इसको आपने इस चैनल के जरिए आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि देखें इसमें कुछ ना कुछ तो आप लोगों को सोचना पड़ेगा, इसलिए कि माशरा बहुत ज्यादा समझ लें बिगड़ता चला जा रहा है। इसको सही करने की जरूरत है और सही जगह पे ट्रैक पे लाने की जरूरत है, जिसकी वजह से ये हमारा सारा डिस्कशन चल रहा है। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, मेरे साथ एक और कॉलर है, मैं इनको भी ले लूं। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अरे आपको टीवी का वॉल्यूम बंद करें, आपने कॉल की है और टीवी का बस वो कर रही हूँ अभी यार, अभी मिलाया है और वो ढूंढ रही हूँ आगे जो है कहाँ। ओके ओके, चले ठीक है, फिर मैंने आपको लाइव कर दिया, चले कहीं नहीं जाएगा, मेरे साथ जाएगा, छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अगर आपको दुबई या मिडिल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी 9। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। Chai Social, the best kadak chai in town. Aromatic, delicious, and जबरदस्त और आला चाय, आला चूरो चाय. Best kadak chai in town. Absolutely. Chai Social, 100%. Everybody loved it. We appreciate your support, and hopefully we can count on you in the future. डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो वर्लपूल हो या एलजी, सैमसंग हो या जनरल इलेक्ट्रिक्स, हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं। आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence. जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम द आपकी कहानी आप ही की ज़बानी, जो हम एवरी ट्यूसडे करते हैं, जो 8 बजे हमारा ये शो होता है, लाइव शो होता है, जो फेसबुक पे भी लाइव जाता है, यूट्यूब पे भी लाइव जाता है। अगर आप लोग जितने लोग देख रहे हैं, अगर आपके यूट्यूब पे नहीं आ रहा तो जरूर आके बताएं क्या वजह है। वैसे यूट्यूब पे लाइव जा रहा है ये शो। तो जी हम बात कर रहे थे, ड्रामों की बात कर रहे थे कि जो पाकिस्तानी ड्रामे थे, तो उसके देखें ये माशरा जो है ना, बहुत ज्यादा इसके अंदर बहुत ज्यादा गंदगी फैल चुकी है। हमारी एक छोटी सी काविश है जो हम अपने इस चैनल के जरिए आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इसमें एक बहुत बड़ा किरदार पाकिस्तानी ड्रामों का भी है, जो आजकल आप ड्रामे देख रहे हैं, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि ड्रामों में अगर हमारे राइटर अपनी स्टोरियों में चेंज स्टोरी लेकर आ जाए, जो पहले की स्टोरियां थी दोबारा से उन्हीं पे ड्रामे बनाना शुरू कर दें, अदाकार उन्हीं पे एक्टिंग करें, तो आप देखें कि क्यों नहीं माशरा चेंज होगा। जरूर चेंज होगा, इसलिए कि काफी तादाद मिलियंस पे लोग ये जो है इस ड्रामों को फॉलो करते हैं। तो इस पे गुफ्तगू करेंगे। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी, बोलिए। हेलो, मैं मुझे जी आप ही बोलिए आंटी, आप फरत अच्छा। जी अच्छा, मेरा बच्चा देखे हैं जी, आप ये कहती हैं कि पुराने जमाने के ड्रामे लेके आए, जी उसी तरह लिखे हैं। हाँ, राइटर को चाहिए लिखे। माशरा जी। इस वक्त कायम है नहीं, वो जमाना उस वक्त था जब खवातीन बापर्दा होती थी, दुपट्टे पहनती थी जी और जी घरों में रहती थी। राइट, ये भी आपने सही कहा जी। इसमें जाती थी, माशरा इतना एडवांस नहीं था।
अब जैसे हमारे बुजुर्ग कहते थे कि भाई माशरा बड़ा खराब हो गया, माशरा बड़ा खराब हो गया, लेकिन वो कुछ नहीं कर सके, माशरा आगे बढ़ गया। इसी तरह आज का माशरा आगे बढ़ गया है और ड्रामा एक इंटरटेनमेंट से ज्यादा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है। जी। अब जब वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएंगे तो वो तजर्बा क्यों करेंगे कि पुराने जमाने का कोई मैं लिखूं ताकि अगर यानी 100% नहीं 80% उनको पता होगा कि वो फ्लॉप हो जाएगा। जी। उनका पैसा गया, जो करेक्टर कर रहे हैं उन्होंने तो अपना पैसा लेना है। जी 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 जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या फायदा होगा? तो यानी कि आप ये कह रही हैं कि वो अपने पैसे के चक्कर में जो है ना ड्रामे पुराने नहीं लाएंगे, ये कहना चाह रही हैं? नहीं, मैं ये चक्कर नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि ये एक बिजनेस बन चुका है। अच्छा, आप कह रही हैं एक बिजनेस बन चुका है इसलिए वो ड्रामे जो है वो नहीं बना रहे हैं, नए जो पुराने ड्रामे नहीं बनाना चाहते, वो नए दिखाना चाहते हैं, जो लोग देखना चाह रहे हैं तो वो चीजें दिखाना चाहते हैं जो पब्लिक ज्यादा पसंद करे उस चीज को। अगर पब्लिक जो है ज्यादातर माशरा जो है वो बिगड़ चुका है तो वो माशरे को संभालने के जिम्मेदार नहीं है। वो तो ड्रामा वो बनाएंगे कि जो माशरा पसंद कर रहा है ताकि उनका ड्रामा ज्यादा से ज्यादा लोग देखें। ड्रामे जो बनेंगे वो इसलिए बनेंगे, अब यूट्यूब वाले भी आप देखें क्यों ऐसे बनाते हैं कि लोग ज्यादा देखें, जिसके ज्यादा यानी कि जिसमें आप आपका कहने का मकसद ये है कि जिसमें ज्यादा गंदगी होगी वही ड्रामा ज्यादा चलेगा, जिसमें ज्यादा गंदगी दिखाएंगे। नहीं, गंदगी से मेरी कोई मुराद नहीं है। अच्छा, आपकी गंदगी से कोई मुराद नहीं है, जैसा माशरा है वैसे ही ड्रामे बन रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? ड्रामे बनेंगे जो पब्लिक चाहती है उनको वो मिल रहा है। पब्लिक अब हम जो हैं जैसे हमारी एज है या जिन्होंने वो जमाना देखा है जो कि गुजर गया है, जहाँ पे दुपट्टा पहना जाता था जी, जहाँ पे उनको ये सिखाया जाता था कि बीबी घर में बैठो, बाहर जाके तुमने जॉब नहीं करनी है, वो जहन जो है वो अभी इस बदलते हुए हालात को एक्सेप्ट नहीं कर सके। जो नई जनरेशन है, मतलब लॉजिक आप देखें ना कि क्यों ऐसा हो रहा है जी। हम ये कहते हैं ये सही है ये गलत है, इसकी वजह क्या है? वो जो है अब वो इस तरह दो किश्तों में वो आ गए हैं, एक वो जो उनको सिखाया गया था पुराना, एक वो जो नया देख रहे हैं। वो उधर जाते हैं तो वो प्रॉब्लम होती है कि वो पुराना जो है उनके बच्चे कहते हैं अम्मी आपको क्या पता। ये एक आम बात है हर घरों में, पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी, श्रीलंका में भी, यहाँ पे भी, कि बच्चे अब खड़े होके कहने लगे अम्मी आपको कुछ नहीं पता, जमाना बहुत बदल गया है। आज का बच्चा तो यही कहता है, यहाँ का बच्चा हो ले लें, पाकिस्तान का बच्चा ले लें, बच्चे के कहने पे। अब आप ये देखें बच्चे ये बात क्यों कर रहे हैं, क्या बदल गया है? न माँ बदली है, न बाप बदला है, न रिश्ते बदले हैं, बदल गए हैं हालात, बदल गया है मीडिया, बदल गए हैं ये चीजें जो। बिल्कुल आपने सही कहा कि मीडिया बदल गया, हालात बदल गए, हर चीज बदल गई, हर एक बच्चे के हाथ में सेल फोन आ गया, एक फोन नहीं बल्कि 4-4 फोन बच्चों ने रखे हुए अपने हाथों के अंदर। बजिया सुरैया वगैरह ने लिखे थे ना, उस वक्त उनको टीवी का नहीं पता था। जिस वक्त बजिया सुरैया वगैरह ने वो किताबें लिखी थी जिसके ड्रामे बने हैं, उस जमाने में रेडियो सुने जाते थे। उस जमाने में औरतें घर से बाहर जॉब पे नहीं जाती थी। आज की तो समझिए अगर औरत जॉब पे ना जाए तो घर का खर्चा करना मुश्किल हो गया। यूरोप कंट्री की तरह जिस तरह बच्चा कमाता है तो घर चलता है, इसी तरह अब हमारे अपनी कंट्रियों में भी यही हो गया कि अगर बच्चा जाएगा जॉब पे, सब कमाएंगे तो घर का खर्चा चलेगा। महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है जी। तो जो एज वाले होते हैं 50 के अंदर जो होते हैं वो दोनों माशरों को खींचते रहते हैं, उधर जाते हैं जो उनको बताया गया है तो बच्चे उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो बच्चों के माशरे में। अब आप ये देखें ना, अब आप ये देखें ना कि आज की नाना दादी को देख लें, नानी दादी को देख लें, वो वाली चीज है जो पुराने जमाने में नानी दादियों क्या होती थी। बच्चे जाते थे नानी के घर, जा रहे हैं, नानी बैठी हुई है, बैठ के जो है ना वो कहानियां सुनाती थी, स्टोरियां सुनाती थी, बच्चे जाके बैठते थे, उनको दुआएं देती थी। अब आज की नानी क्या कर रही है? आज की नानी दादियां टिकटॉक पे जा रही हैं, टिकटॉक बना रही हैं, उनकी फ्रेंड फॉलोइंग बढ़ रही है, वो कह रही है हमें तो टिकटॉक से पैसे मिल रहे हैं, तो बताए ना। तो फिर वो अगर उस जमाने में टिकटॉक होता
तो वो नानियां दादियां भी टिकटॉक पे जाती हैं। अच्छा, आप ये कह रही हैं पहले जमाने में भी अगर टिकटॉक होता तो नानी दादियां, मुझे लगता है कि शायद पहले जमाने में अगर टिकटॉक होता तब भी नहीं, तब ना जाती नानी दादियां, इसलिए कि पहले का माहौल कुछ थोड़ा डिफरेंट था। आप ज्यादा नहीं, वो इसलिए था ना कि कुछ था नहीं उनके पास करने को। तो फिर आगे जो बल्कि एक होगा, मैं किसी से बात कर रही थी जी। कि देखो, हम जब टीवी नहीं था तो बुजुर्गों को हमने देखा है, वो कुरान लिया उन्होंने पढ़ लिया। फिर हमने जरा और देखा तो जब टीवी घरों में आ गए तो वही बुजुर्ग बैठ के टीवी के ड्रामे देख रहे हैं, ड्रामे देखने लगे। जी, टाइम कैसे वो गुजारे? बुजुर्ग नहीं, उनको कुरान बुरा नहीं लगता था नाउजुबिल्ला, लेकिन उनके पास एक चॉइस आ गई थी दूसरी। जी, चॉइस आ गई थी एक दूसरे के। पहले ये होता था फारिग वक्त है, एक कुरान खत्म किया, दूसरा लोग जस्तजू में लगे होते थे कि कुरान को पढ़ें, पढ़ने के बाद उसको समझें, तफसील में पढ़ें इसकी। मतलब जिंदगी को अगर आप लॉजिक से देखें जो इतनी परेशान होने की बात नहीं है, ये जमाने में होता चला आया है। अब आप खुद बताएं कि जब आपके, हमने भी अपने बुजुर्ग देखे हैं, जब टीवी आया है क्या वो टीवी नहीं देखते थे? अब टीवी और एडवांस हो गया और ये सारी चीजें आ गई, अब लोग इसकी तरफ तवज्जो करने लगे हैं। लेकिन हम अभी दो माशरे में बटे हुए हैं। एक वो माशरा जो हमें सिखाया गया है जिसमें ना टीवी था ना कुछ था, एक वो माशरा जिसमें हर चीज मौजूद है। और मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में ये कहा था कि अब चीज आपके हाथ में है, आपकी मर्जी है उसको कैसे इस्तेमाल करें। अब मैंने उसके बाद सर्वे करा, 20% जो है लोग वो सोशल मीडिया पे हैं, जो बहुत हैं। 80% बच्चे जो हैं वो इससे फायदा उठा रहे हैं। स्कूलों में कंप्यूटर है, बच्चे फायदा उठा रहे हैं। यूनिवर्सिटियों में ये सब चीजें हैं, लोग फायदा उठा रहे हैं। उसके बाद हॉस्पिटल में ये सब चीजें हैं, लोग फायदा उठा रहे हैं। आप ये समझ लेना कि जहाँ पे नेट है वो फायदा उठाएंगे। उन्होंने अपने बना रखी है सारी चीजें, तो सब जगह से, सब जगह तो नेट होता है। यहाँ पर जाते हैं, वहाँ पे पासवर्ड डाला और इसके बाद शुरू हो गए, स्टार्ट हो गए। हर जगह उनके हाथों में, सारी दुनिया समझे उनके हाथों में है और वो हाथों में लेके भी। उस जमाने में भी इस किस्म के लोग होते थे जो नेगेटिव काम करते थे, जो नेगेटिव बातें करते थे, जो नेगेटिव की तरफ जाते थे। बुराई उस जमाने में भी थी जी। लेकिन अब क्योंकि मीडिया जो है वो बिल्कुल आपको खुल के सामने आ रहा है, तो बुराइयां सामने आ रही हैं आपके। हम उनको क्यों नहीं देखते जो इस वक्त इसका फायदा उठा रहे हैं जी। आप परसेंटेज आप सर्वे करके देखिए, परसेंटेज उनकी ज्यादा होगी। उनकी ज्यादा होगी, बिल्कुल सही कहा आपने। मेरे साथ ये कॉलर भी मौजूद है। जी हेलो जी, क्या कहेंगे आप? हेलो समरीन। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो तो फायदा उठा रहे हैं, मगर जो लोग फायदा नहीं उठाना चाहते, जो गलत काम कर रहे हैं या बुराई फैल रही है, उसके जिस तरह अच्छाई फैलने का तनासुब इस वजह से ज्यादा है क्योंकि वो वायरल हो जाती है, इस तरह बुराई फैलने का तनासुब उससे भी ज्यादा है क्योंकि वो भी वायरल हो जाती है। वो वीडियो हर कोई वायरल कर रहा होता है जो कि वायरल होनी नहीं चाहिए और जो बनानी नहीं चाहिए लोग। और वायरल, आपको मैं बता दूं कि वायरल वही चीजें होती हैं जो जिसमें गंदगी पाई जाती है, जो खराब होती है वो चीजें, जो जिसमें अच्छाई है, जो अच्छाई है वो वायरल नहीं होती। जो अभी जी स्कूल का कोई स्टाफ रूम टाइप की चीज है और वहां पर इतनी फजूल वीडियोस है, वो मेरे मतलब वो देख करके अजीब हालत हो रही है कि वैसे हमारे मुल्क में तालीम जो है वो इतनी नीचे जा रही है, लोग जो है वो पढ़ाई लिखाई छोड़ करके सारे के सारे टिकटॉक बनाने में लग गए हैं लोग। तो ये क्या हो रहा है? ये कौन लोग हैं जो इस तरह वीडियोस वायरल कर रहे हैं? ना तो उसके ऊपर कोई रोक टोक हो सकती है, ना उसको कोई मॉनिटर करता है, ना किसी किस्म के कोई रूल्स लागू हैं। तो ये पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए तो मुझे लगता है तबाही का एक इतना बड़ा रास्ता खुल गया है कि उसको आप रोक ही नहीं सकते। कैसे आप उसको रोकेंगे? हर जगह अब आप ये देखें ना कि कितना ज्यादा सोशल मीडिया पे कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान में। नेट, इंटरनेट को बंद किया जा रहा है पाकिस्तान में, तो नेट नहीं आ रहा, लोगों को परेशानी है, तो इसका कोई फायदा तो नहीं हो रहा। बस वो यही कहते रहते हैं कि सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल हो रहा है, इसको कंट्रोल करने की जरूरत है। तो किस तरह कंट्रोल करेंगे? कंट्रोल तो करने में नाकाम है ये लोग। ये पॉलिटिकल वो है, ये सोशल मीडिया को जो कंट्रोल कर रहे हैं ये पॉलिटिक्स है और पॉलिटिकली ये बात है जी। इसमें कोई सीरियस नहीं है, कोई सीरियस नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा, यू आर राइट। हमारे अब्बाजान को किसी ने कहा, मेरे फादर को, कि देखें ये जो है इसमें बुराइयां ज्यादा हैं और इसमें बुराई के चैनल भी आ रहे हैं और अच्छाई के भी आ रहे हैं, ये क्या वजह है? तो वो कहने लगे बेटा ये तो तुम्हारी ऊपर मुनस्सिर है, तुम चाहे बुराई का देखो चाहे अच्छाई का देखो, कुरान के चैनल भी आ रहे हैं, तुम खोलो कुरान पढ़ो।
ये तो तुम्हारे ऊपर है ना कि तुम क्या देख रहे हो, तुमने बुराई की तरफ देखा। असल बात ये है कि बुराई में आपने सही कहा कि आपके वालिद साहब ने कहा कि भाई बुराई एक जगह कुरान भी आ रहा है, एक जगह वो भी आ रहा है, मगर आपको पता है ना कि बुराई ज्यादा शैतान जरूर गालिब होता है, बुराई ज्यादा अटैक करती है लोगों को, गंदगी ज्यादा अटैक करती है, जो अच्छाई चीजें वो इंसान को दूर कर देती है, शैतान उन पर गालिब आ जाता है, तो वो बुरी चीजें जो ना बंदा बहुत जल्दी अडॉप्ट करता है और बुरी चीजों को लेके बड़ा चल रहा होता है और वो सब चीजें वायरल हो रही होती है चीजें। लेकिन अब आप देखें, मैंने जो सर्वे किया, आप सर्वे करके देखें, इससे फायदा उठाने वाले साइंटिस्ट, इससे फायदा उठाने वाले स्कॉलर्स, इससे मतलब जो कायदे के लोग हैं वो सब इससे फायदा उठा रहे हैं। जो ये सबका जो है उनकी तादाद वो ये कर रहा है। रिपोर्ट पड़ी थी, उनकी तादाद दिन ब दिन घटती जा रही है। इवन के 4 मिलियन पीपल, यूके के अंदर अभी स्टडी आई थी कि 4 मिलियन पीपल जो है वो इंतहाई तन्हाई का शिकार है। तो मुझसे ये पूछा गया कि भाई आप क्यों तन्हाई का शिकार हैं, क्योंकि आपके पास तो इंटरनेट है, जरूरी नहीं है अगर आपके पास कोई इर्द नहीं है तो आप अपने आप को उसमें बिजी रखते हैं। लेकिन उसमें इसी तरह इतने सारे लोगों ने ये बोला कि हम सिर्फ मॉल ही इसलिए जाते हैं कि हमें कोई बात करने वाला मिल जाए, जो वहां पे भी नहीं मिलता, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो बैठ के आपसे गुफ्तगू करता रहे। तो लोग जो है तन्हाई का शिकार इसलिए हो रहे हैं कि 4 लोग देखो, वो अपना फायदा जब ये इंटरनेट नहीं था ना, मैं तो बताती हूँ, जब इंटरनेट नहीं था 19 तो खत्म हो गया है सारा कनेक्शन, पूछना और उसका इस्तेमाल करना। कोई आते सबसे पहले आपके घर का पासवर्ड पूछेगा और अपना फोन लेके बैठ बिल्कुल आपने सही कहा, घर में एंट्री करेगा तो सबसे पहले यही काम होता है, यही होता है, सेम यही होता है, इसलिए कि उसको सबसे पहले अपना फोन, अब आप सोचें कि सामने वाला बैठा हुआ है, मेहमान बैठे हुए, सब बैठे हुए, वो फोन पे लगा हुआ है, बंदा क्या देख रहा है, क्या कर रहा है, उसके पास बात करने के लिए अल्फाज खत्म हो चुके हैं, वो बोलना बात नहीं करना चाहता, बल्कि उस पे आप सोचे ना, लोगों के अगर कहीं शादी, किसी की शादी हो रही है उनके घर में, तो बस उस पे ही डिस्कशन होती है, वही चीजें निकाल रहे होते हैं कि भाई कपड़े कहाँ ऑर्डर करने हैं, कौन सा डिजाइनर है, किसको देखना है, क्या करना है, वो बस सिर्फ कोई और बात नहीं होती, सिर्फ फोन लेके अच्छा ये ऐप डाउनलोड कर लो। अच्छा नहीं, मैं आपको बताती हूँ, पहले ऐसा था, अब बातें ही नहीं है लोगों के पास करने के लिए, आप कंपनी क्या देंगे, कुछ नहीं, लोग बस खाना खा लेंगे एक दूसरे का, मिल गए, मिलने के बाद ये मोबाइल सब पकड़ लिया, सब उन्हें मोबाइल पे लगे हुए। जी मैं आपको बताती हूँ, इन मुल्कों में तन्हाई पहले भी थी, मैं छोटी सी थी जब यहाँ आई हूँ इंग्लैंड, हॉलैंड आई थी, हॉलैंड के बाद अमेरिका, 1966 की बात है। मेरी कजन अपने उसमें बालकोनी में बैठ जाती थी और वो आते जाते लोगों को देख रही है। उनसे पूछा क्या हुआ, कि बच्चे अपने अपने काम पे गए हुए हैं, मैं अकेली घर में हूँ। उनसे कोई बात करनी, ये 66 की बात है जब डिवाइस नहीं थी। जब मैं अमेरिका एरिज़ोना में आई हूँ, 66 की बात है, तो यहाँ पे भी बेशुमार ऐसी खवातीन देखी कि उन्होंने अपने बालकोनी में बैठी हुई हैं, तना स्वेटर बुन रही हैं कि भाई क्या हुआ है, ये हुआ है कि हम अकेले हैं। तन्हाई पहले भी थी, तन्हाई अब भी है, तन्हाई का इतना मसला नहीं है इन मुल्कों में। जब भाभी की अम्मी को कहा, भाभी की अम्मी को कहा मैं बात पूरी कर लूं बेटा, अगर बात पूरी करने दो तो अच्छी बात है, बात पूरी करने दो तो अच्छा है, एक को बात पूरी कर ले दो, जब आप बोलेंगी मैं नहीं बोलूंगी। जब वो जो थी भाभी की अम्मी को कहा कि आप अकेली हैं, आपके 7 बच्चे हैं, गोरी ही थी वो, तेरी भाभी ने जाके अपनी उनको कहा, तो उन्होंने कहा नहीं मैं तन्हा खुश हूँ, मैं बच्चों के साथ नहीं रखना चाहती हूँ। और एक दफा जब भाभी की बहन आई तो वो कहने लगी कि देखो एलिजाबेथ आ गई है, मेरी प्राइवेसी खराब हो रही है। ये तो सही कह रही हैं आप, लोग रखना ही नहीं चाहते, यहाँ पे भी लोग ऐसे ही चाहते हैं कि बच्चे बड़े हो गए, शादी हो जाए अलग। मैं आपको बताती हूँ, भाभी को बहुत कहा कि देखे हमारा माशरा ये है, हमारे बड़े साथ रह रहे हैं, तो उनकी मम्मी ने कहा नहीं मैं अपनी प्राइवेसी खराब नहीं करना चाहती, अपने घर में मैं इज्जत से रह रही हूँ, मैं नहीं चाहती। मेरे फादर को बहुत कहा बच्चों ने कि आप आ जाएं, उन्होंने कहा नहीं मैं अपने घर में बैठा हूँ, मैं तना हूँ, कोई बात नहीं, मेरा मोहल्ला है, मेरा सब कुछ है, वो वहीं रहे सारी जिंदगी। सही किया उन्होंने, अक्लमंदी की कि वो वहीं रहे सारी जिंदगी, अगर वो आ जाते तो यहाँ पे रुक जाते पूरी तरह, तो ज्यादा बेहतर है। वैसे बहुत अच्छा सा आपने ये बात की कि वाकई में ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते, रखना नहीं चाहते, यहाँ पे बुजुर्गों को भी नहीं रखना चाहते, बुजुर्ग जैसे ही बुजुर्ग हो जाते हैं उनके लिए जिंदगी तंग हो जाती है, जमीन तंग हो जाती है, वो चाहते हैं किस तरह ये कहाँ पे हमारे पर बोझ पड़ गया, ये कहाँ से आ गया। बच्चे यहाँ पे तो देखे ना, यहाँ पे तो माहौल टोटल डिफरेंट है, पाकिस्तान का भी शायद हो सकता है माहौल अब सेम यही
चलता चला जाए जिस बहुत हो तरह गया यूरोप है, कंट्री समय में हो बहुत रहा चेंज हो गया है। जी मुझे गए हुए भी कोई कितने 18 साल तो हो गए होंगे। अब मुझे नहीं पता वहाँ क्या हुआ है, लेकिन हाँ ये है कि यकीनन चेंज हुआ होगा। देखे ना, यहाँ पे तो आप खुद सोचिए, मेरी इतने लोगों से मुलाकात होती है, मैं कहती हूँ ना शादी के बाद क्यों हाँ। बच्चों को अपने साथ नहीं रखते पेरेंट्स, तो पेरेंट्स खुद रखना ही नहीं चाहते, कुछ बच्चे रहना भी चाहते हैं तो पेरेंट्स नहीं रखना चाहते, वो कहते हैं कि नहीं जी आपकी शादी कर दी, हमारा जो फर्ज था वो हमने अब पूरा कर दिया, अब आप अपनी जिंदगी जिए, आप अलग रहें, खुद ही संभालें अपने मसाइल। अब चाहे लड़का लड़की आपस में मिलके अब मैं रह तुम्हें भी एक बात लेते हैं और बताती कुछ हूँ। अपनी शादियां खत्म भी हो जाती हैं उनकी। मैं यहाँ पे रहती हूँ घर में। हम्म, अब मैं रात को उठूं, चाय बनाऊं, जो मर्जी करूं, अगर मेरा बेटा मेरे साथ रह रहा हो तो वो क्या रात को अम्मी खड़बड़ करती है, हमारे बच्चे नहीं सो सकते, उसके बच्चे रात को ऊपर सो रहे हैं, तो मैं कहूँ कि बच्चे रो रहे हैं, मुझे नींद नहीं आ रही है। अब हम लोग बर्दाश्त जो है वो जो पुरानी बातें थी ना, बर्दाश्त करते थे, वो नहीं होता है। रात को 2 बजे मेहमान आते थे, हंसते खेलते हम आगे आ जाते थे कि ओहो आ गए चाचा, आ गए ताया, आ गए, बड़े खुश हो रहे हैं। आज 2 अब बजे तो बच्चे कहते हैं हम वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। चीज जी वो चीज उनके होगी आगे नहीं। सगे बहन भाई कहते हैं कि हम डिस्टर्ब हो गए। ये तन्हाई जो है ये हमें अब यानी कि बहुत, आप कहने का मकसद ये है कि ये तनाई जो है हमने खुद खुशी से इसको अडॉप्ट किया है, हमने खुद लिए, ये खुशी से क्या एक्सेप्ट कर लिया, ये तनाई को एक्सेप्ट कर लिया, तो हमें अब इससे कोई शिकायत नहीं है, बल्कि इसके आगे पता नहीं अब क्या होगा, क्या होने वाला है। नहीं समीरा, लेकिन ये सारे रूल्स जो है वो हर किसी कर सकते हैं आप, ये तो एक किसी फैमिली की बात हो रही है, पूरे माशरे को आप इसके अंदर थोड़ी कर सकते हैं। माशरे में लोग चाहते हैं कि लोगों से मिले खुले और बात करें, हर कोई मिलते जुलते हैं। देखे मेरे भी फ्रेंड्स हैं, माशरे के ऊपर अगर आप बात करें तो मिलना जुलना देखे हर तरह की आप 2 चीजों को बेटे आप अपनी नासमझी की वजह से मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। तो मैं बात करी कम्युनिकेशन गैप के ऊपर कि अगर आप किसी तकरीब में भी हैं या आप अपने घर में भी हैं, तो आप अगर लोगों से मिलने के लिए गए हैं तो प्लीज उनसे मिल लीजिए जरा। मगर मिलते ही नहीं है ना लोग। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, कम्युनिकेशन करना नहीं चाहते, मिलना चाहते नहीं है लोग। असल बात ये कि वो अपनी दुनिया में इतना अपना घेरा, उन्होंने इतना अपने इर्द गिर्द वो कर लिया, तना कर लिया कि वो पूरी कर ले तो मैं इसका जवाब देती हूँ। किसी से मिलने जाते हैं आप वहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटरनेट आप अपने पता है क्या है, बैठ के इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पे मैं एक पार्टी में थी, बहुत पुरानी बात है। जैसे मैं अपनी बात कर लूं, फिर मैं अपनी बात खत्म करके जाऊंगी। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप इंटरनेट इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो भी लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उसका सही प्लेस तो देख लें कि उसको कहाँ इस्तेमाल करना है। बस स्टॉप पर बच्चों को देखती हूँ मैं, पीछे से गाड़ी हॉर्न बजा रही है, एयर प्लग्स कान में लगे हुए, उनको पता ही नहीं कि पीछे कौन को हॉर्न दे रहा है, तो कम से कम इसमें नजर करें। और अगर आप और उसमें नजर ही नहीं करते, वो इतने मगन होते हैं, बस वो टाइम पास गुजार रहे होते हैं कि अपने लगा दिए, कानों में लगा लिए। जी इन्फॉर्मेशन चाहिए, अपने घर पे बैठ के किसी सही प्लेस पे बैठ के आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं या अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं। और आप किसी घर एज ए गेस्ट जाते हैं, मुझे इस बात पे बहुत एतराज है कि अगर आप किसी घर पे गेस्ट जाते हैं, आप पासवर्ड पूछते हैं और आप उस बंदे से पीछे मुड़कर बात नहीं करते, आप अपने फोन पे लगे हुए हैं, आप खाने और आप ये देखें कि उनको कोई फिक्र भी नहीं होती कि हम जिसके घर आए हैं वो हमें कोई कंपनी दे, कोई हमसे बात करे, उनको कोई परवाह नहीं होती। बस उनको लगता है कि घर से आ गए, अब बना बनाया हमें खाना मिल रहा है, यहाँ पर हम बैठ के आराम से खाना एंजॉय करेंगे, अपना काम भी उन्होंने कर लिया, जो अपने उनको सोशल मीडिया पे और जो भी करना था अपने सेलफोन पे वो कर लिया। कनेक्ट होना है तो बेशक कनेक्ट हो जाते हैं, वो अपने पास टेक्स्ट मैसेजेस जा रहे हैं, अपनी वीडियो जा रही है, वहीं बैठ के वो वीडियो बना रहे हैं, सब काम वो अपने वहीं पे करके निमट के जा रहे हैं। थोड़ा सी तहजीब यही सिखाती है कि इंसान अगर किसी घर पे जाता है तो उससे कुछ गुफ्तगू भी करता है, क्योंकि बेचारा कोई नौकर या मुलाजिम नहीं है जो आपके लिए खाने भी तैयार करे और आप उससे 2 लफ्ज बात भी करना गवाना ना करें। तो इन चीजों पे हमें थोड़ी सी एज ए ह्यूमन नजर करनी चाहिए। बस मैं बात कर सकती हूँ? अरे अब बात करने का टाइम, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, तमाम लोगों का शुक्रिया। टाइम प्रोग्राम का खत्म हो गया। बस जाते जाते यही कहेंगे कि इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूसडे, हाँ इंशाल्लाह, आपने बिल्कुल सही कहा कि लोगों को हल ढूंढने की जरूरत है। अब नेक्स्ट ट्यूसडे फिर आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूसडे फिर मुलाकात होगी। और कमेंट्स में जरूर लिखें कि आपको ये शो कैसा लगा और इसको आप क्या और इसमें देखना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं। जरूर हमें टॉपिक भी लिख के भेज सकते हैं, हमें कोई स्टोरी भी आप देना चाहते हैं या शेयर करना चाहते हैं तो शेयर करें, हम लाखों लोगों तक आपकी ये स्टोरी पहुंचाएंगे। इंशाल्लाह ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। नेक्स्ट ट्यूसडे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।